नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद। इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस खबर में हम बात करेंगे एडीआर की उस रिपोर्ट की जिसमें तमाम जो कॉरपोरेट घराने हैं वो लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा देते हैं, तो उस चंदे की बात करेंगे। उस चंदे में किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा मिला है उसकी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, बहुजन समाज पार्टी, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को कितना चंदा मिला है उसकी बातचीत करेंगे। तो जिस तरीके से देखा जाए, लोकसभा चुनाव सामने है। 2 से 3 महीने में लोकसभा चुनाव हो जाएंगे और उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हैं। और ये तमाम जो तैयारियां होती हैं उनके लिए चाहिए होता है पैसा, और वो तमाम जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं तमाम जो कॉरपोरेट घराने हैं वो राजनीतिक पार्टियों को डोनेट करते हैं, यानी कि दान करते हैं। तमाम उसके माध्यम हैं जिनके आधार पर वो तमाम जो इन चंदे को दान करते हैं। और ये चंदा इसलिए भी दान किया जाता है क्योंकि आने वाले चुनाव में अगर वो राजनीतिक पार्टी जीत कर आती है तो उससे उसका फायदा उठाया जा सके। तो इसी को लेकर एडीआर की जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई, जो लगातार भारत देश में निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव कराने के लिए लगातार ये एनजीओ काम करता रहता है। और इसी ने जिस तरीके से एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बातचीत करेंगे तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके तमाम जो चंदे हैं उसको लेकर इसने बड़ा खुलासा किया है। उस खुलासे पे भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव सामने है और लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक जो दल हैं वो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं चंदा जुटाने की भी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के हवाले से इस रिपोर्ट में जिस तरीके से खबर निकल कर आई उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट कहती है कि भारत देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक दल हैं और उनको जितना भी चंदा मिला है उसमें से कुल 70% जो चंदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। यानी इस चंदे को हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी अव्वल है। वहीं अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पर ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसे चंदा दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मिला होगा, तो कहीं ना कहीं अगर आपसे बोला जाता है कि आप बताइए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नाम निकलकर सामने आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये राजनीतिक पार्टी जिसको दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चंदा मिला है वह राजनीतिक पार्टी है केसीआर की पार्टी, जिनका तेलंगाना में जिनकी सरकार थी। और कहा यह जा रहा है कि तेलंगाना में फिर से केसीआर की सरकार बनेगी, ऐसा तमाम राजनीतिक जो दल थे वो सोच रहे थे, तमाम जो कॉरपोरेट घराने के लोग थे वो भी सोच रहे थे। इसी वजह से तमाम जो चंदा है वो केसीआर की पार्टी को मिला है। जिस तरीके से बड़ी बात निकल कर आ रही है, और ये एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर 2022 और 23 का जो ये सत्र है इसमें तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम जो चुनावी ट्रस्ट हैं उनके जरिए जो पैसा मिला है इन राजनीतिक दलों को, उसमें से 70% जो पैसा है अकेले बीजेपी को मिला है। और इसी के हवाले से अगर हम देखते हैं कि किसको कितना पैसा मिला है, बीजेपी को कितना पैसा मिला है या अन्य राजनीतिक दलों को कितना पैसा मिला है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि चुनावी ट्रस्ट को कितना पैसा मिला है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एडीआर की जो रिपोर्ट आई है 2022 और 23 के हवाले से, इसमें चुनावी ट्रस्टों यानी राजनीतिक दलों को जो योगदान दिया गया है उसकी अगर हम बात करते हैं तो कुल 363 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो योगदान दिया गया है। व्यवसायिक घरानों की तरफ से जो पैसा दिया गया है वो 360 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान जो है व्यवसायिक जो घराने, कॉरपोरेट घराने जो हैं वो उन्होंने दिया है। और वो इसलिए दान करते हैं ताकि सरकार बनने के बाद वो तमाम जो है चंदा जो उन्होंने दिया है उसे वसूला जा सके, ये भी कहा जा सकता है। और किस पार्टी को कितना चंदा मिला है इस पर बातचीत अगर हम कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को हमने बताया कि कुल चंदे का 70% से भी ज्यादा हिस्सा जो है वो बीजेपी को मिला है। यानी कि उसे जो बीजेपी है, इस राजनीतिक दल को जो मिले जो चंदा मिला है वो लगभग 260 करोड़ रुपया जो है बीजेपी को अकेले मिला है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और दूसरे नंबर पर जैसा हमने पहले बताया केसीआर की जो बीआरएस पार्टी है उसको दूसरे नंबर पर पैसा मिला है, यानी लगभग 25% इसका हिस्सा मिला है। लगभग 90 करोड़ रुपए जो है वो जो है केसीआर की पार्टी बीआरएस को मिला है, जिनकी तेलंगाना में सरकार थी। लेकिन अब मैं बता देना चाहता हूं कि तेलंगाना में
अब वहां पर कांग्रेस की सरकार है। कहा यह जा रहा है कि कॉर्पोरेट घराने जो थे उनको यह अंदाजा था कि केसीआर की सरकार वहां वापसी करेगी और इसीलिए केसीआर को इतना चंदा मिलेगा। इसके अलावा अगर तीन राजनीतिक अन्य दलों की बात करें, हम कांग्रेस की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें और YSR कांग्रेस की बात कर लेते हैं, तो इन सभी को मिलाकर लगभग 18 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। और बात अब कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्टी जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना पैसा मिला है यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी का इस पूरी रिपोर्ट में कहीं भी नाम शामिल नहीं है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी को जो चंदा है या तो मिला ही नहीं है या फिर ना के बराबर मिला है, या फिर हम अगर पिछली रिपोर्ट की भी हम बात करते हैं तो 6 से 7 हजार रुपए मात्र जो चंदा है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को मिला था। और कॉर्पोरेट घरानों की अगर बात किया जाए तो इस रिपोर्ट में अभी कॉर्पोरेट घरानों की बातचीत की गई है। तो बहुजन समाज पार्टी भारत देश के अंदर एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो कभी भी किसी भी कॉर्पोरेट घराने से चंदा नहीं लेती है। बहुजन समाज पार्टी अपने समर्थकों, अपने समाज के जो बहुजन समाज है उसके चंदे पर चलती है। उसके द्वारा दिए गए 2, 5, 10, 20, 100, 200 ऐसे जो चंदा दिया जाता है उसके आधार पर ये राजनीतिक पार्टी चलती है और उसके इस चंदे में भी गिरावट आई है। इसीलिए पिछली जो एडीआर की रिपोर्ट आई थी 2021 और 22 वाली, उसमें जो बहुजन समाज पार्टी का जो चंदा हासिल हुआ था उसमें गिरावट भी दिखाई दी थी। वहीं जब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही अपने लोगों के समर्थकों के चंदे के आधार पर चलती हुई आती है। और इसीलिए जो बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टी कभी भी किसी भी कॉर्पोरेट घराने से चंदा नहीं लेती है। और इसका प्रभाव यह भी दिखाई देता है कि उनकी जो शासन सत्ता रहती है उस पर किसी भी जो राजनीतिक दल के साथ साथ किसी भी कॉर्पोरेट दल का उनकी राजनीति पर प्रभाव दिखाई नहीं देता। उनके शासनकाल में कभी भी कॉर्पोरेट घराने का कोई दबाव दिखाई नहीं दिया होगा और निष्पक्ष होकर वो जनता के हित के लिए, जनता द्वारा जिसका संविधान बात करता है उस संवैधानिक आधार पर तमाम शासन सत्ता चलती है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण माना जा सकता है उसका कारण यही है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो चंदा है या जिस चंदे पर वो चलती है वो उसके समर्थकों का चंदा है जो 2, 5, 10, 20, 100, 200 इस तरीके के चंदे से चलता है। और यह भी कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो ज्यादातर जो चंदा मिलता है वो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती जी के जो जन्म दिवस होता है उस पर उनको ठीक ठाक चंदा मिल जाता है। और वो जो जिस तरीके से बात अभी उनका 15 जनवरी को जन्मदिन है और जन्मदिन पर तमाम जो उनके समर्थक हैं वो उनको चंदा दे सकते हैं और उसी चंदे के आधार पर बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति तय करती है। और यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज पार्टी चुनावों में उस तरीके से तमाम प्रचार प्रसार नहीं कर पाती है जिस तरीके से तमाम जो कॉर्पोरेट घराने के जो राजनीतिक दल करते हैं उस तरीके का प्रचार प्रसार नहीं कर पाती है। और क्योंकि फंडिंग की भी देती है और पूरे देश में चुनाव पे इस तरीके की चीजें कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि तमाम जो राजनीतिक दल जो कॉर्पोरेट घरानों से पैसा लेते हैं वो लगातार पूरे साल जो है चुनावी तैयारियां करते हैं, रैलियां करते हैं, लेकिन बसपा के पास उस फंडिंग की, उस चंदे की कमी के कारण, अपने लोगों के द्वारा दिए गए चंदों पर चलने के कारण तो उतना चंदा नहीं मिल पाता है। इसी वजह से वो चुनाव से कुछ दिन पहले ही तमाम जो रैलियां हैं, तमाम चीजों को की शुरुआत करती है। यही बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा, तमाम तरीके की चीजें फैलाई जाती हैं उनको लेकर बहुजन समाज पार्टी उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाती है। चुनाव की बात किया जाए मतलब उन अफवाहों पर उस तरीके से प्रभाव नहीं डाल पाती है। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी अपने सीमित संसाधनों के चलते तमाम तरीके की चीजें कर रही है, आईटी सेल लॉन्च कर रही है, अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रही है, अपनी जो एक ऐप है वो भी लॉन्च करने वाली है। और इससे तमाम जो विरोधी दल है जो उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उस पर काफी हद तक अंकुश लगाने में बहुजन समाज पार्टी कामयाब साबित होगी। तो जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आई और बहुजन समाज पार्टी को अगर इस तरीके से चंदा नहीं मिला है तो बहुजन समाज पार्टी आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियां करेगी ये भी एक देखने वाली चीज रहेगी। और इसका सीधा जो प्रभाव होता है वो आपको दिखाई भी देता होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से चुनाव प्रसार करती है जो उसके समर्थक लोग हैं वही अपने तरीके से चाहे उसका चुनाव प्रसार करते हैं। जबकि अन्य राजनीतिक दलों का आप देखेंगे तो उनका प्रचार प्रसार टीवी मीडिया से लेके
हर जगह पर साफ तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि उनके पास फंड की कोई कमी नहीं होती है और ये तमाम राजनीतिक दल जो है इसी फंड के आधार पर चलते हैं और उसका प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। इसीलिए कभी ना कभी आप साफ तौर पर देखते हैं कि मोदी सरकार भी पर भी तमाम तरीके के कॉर्पोरेट घरानों के आरोप लगते हैं कि ये जो है इस कॉर्पोरेट घराने की सरकार है, ये उस कॉर्पोरेट घराने की सरकार है। कांग्रेस पे भी इस तरीके के आरोप लगते हैं, बीआरएस पे भी इस तरीके का आरोप लगता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पर इस तरीके का कभी कोई आरोप नहीं लगा, क्योंकि वो कभी भी किसी भी कॉर्पोरेट घराने से चंदा नहीं लेता है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद क्या कुछ आप सोचते हैं, क्या कुछ आप समझते हैं इस रिपोर्ट को लेकर? कॉर्पोरेट घरानों को राजनीति पर क्या प्रभाव रहता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।